नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋतिक शुरान फ्रॉम ब्रह्मा आयुर्वेदिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे लोग बताते समय भी शर्माते हैं। अगर हस्बैंड को है तो वो वाइफ को बताते समय शर्मा जाते हैं, और वाइफ को है तो वो हस्बैंड को बताते समय शर्मा जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो है पाइल्स, जिसे हम हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। आज के समय में देखा जाए तो 100 में से 40 से 50 लोगों को नॉर्मली है। क्यों? खान पान हो गया, लाइफ स्टाइल हो गई, एक ज्यादा देर तक बैठना, अल्कोहल और खाना पीना, मतलब सब चीजों के चक्कर में ये हो जाती है। दोस्तों, अगर सही टाइम पे अगर इलाज किया जाए तो ये बिल्कुल कंट्रोल हो सकती है। सही ट्रीटमेंट किया जाए बिल्कुल कवर हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो सबसे पहले हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाइल्स होती क्या है, ये होती क्यों है, कारण क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है और ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो आज के समय में एक लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग भी हो जाती है, और नॉर्मली देखा जाए तो खाना पाना सब चीजों के चक्कर में ये बहुत से लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। बहुत सी ज्यादा लोगों को ये दिक्कत है। पाइल्स के अंदर होता क्या है, जो हमारा गुदा मार्ग होता है ना, गुदा मार्ग होता है, उसके अंदर जो नसें होती हैं वो फूल जाती है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो उसके अंदर मसे आ जाते हैं और वो फूल जाती है और एक तरफ से सूजन टाइप की हो जाती है। ठीक है। अब ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। नॉर्मली अगर हम देखें, ये ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकती है, नॉर्मल पाइल्स भी हो सकती है। इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स ये दो प्रकार की हैं। इंटरनल पाइल के अंदर क्या होगा, आपको दर्द बहुत कम होगा लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा आएगी। ठीक है, आपको मतलब दर्द बहुत कम है लेकिन ब्लीडिंग आपको ज्यादा आ रही है। और जो एक्सटर्नल वाली पाइल होती है उसके अंदर आपको ब्लीडिंग कम होगी लेकिन पेन लगेगा, सूजन लगेगी, ईचिंग ज्यादा होगी। ठीक है, एक तरफ से बाहर ये मस्से टाइप से लटक जाते हैं। ठीक है। अब इसमें भी एक दिक्कत ये होती है कि पेरिएनल हेमाटोमा होता है और पाइल्स होती है। आप इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे एक्सटर्नल इंटरनल तो लोग डॉक्टर आपको अच्छे से समझा देंगे। आप खुद भी इन चीजों को यूट्यूब पे देखते हो, सब जगह देखते हो, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप खुद एक तरह आपको खुद को ये दिक्कत है तो आप कैसे डायग्नोज करोगे इसको? नॉर्मली आप देखना, पेरिएनल हेमाटोमा जो होता है उसमें क्या होता है, पाइल्स में तो नसें फूल जाती हैं। ठीक है, एक तरफ से। लेकिन इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ में नॉर्मली ब्लू और पर्पल कलर की गांठ बन जाती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं खून की गांठ। वो एक तरफ से खून की गांठ जम जाती है, वो हो गया पेरिएनल हेमाटोमा। लेकिन पाइल्स जो है वो एक तरफ से मसे होते हैं, उसके अंदर ब्लीडिंग आ भी जाती है, लेकिन एक्सटर्नल पाइल के अंदर ब्लीडिंग कम आती है। ठीक है, ब्लीडिंग उसमें कम आएगी हमेशा, और नॉर्मल कम ज्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत, पेन ज्यादा होगा, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। इचिंग ज्यादा होगी, जलन ज्यादा होगी। अब ये होती क्यों है, कारण क्या है, क्या नहीं है, अब ये देखो समझो आप। ज्यादा देर तक बाथरूम में बैठे रहना। ठीक है। पानी कम पीना, खाने में आप फाइबर नहीं ले रहे हो बिल्कुल भी। ठीक है। बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हो, आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार रह रहा है, मतलब कब्ज की दिक्कत आपको लगातार रह रही है, तो दोस्तों ये सब चीजें अभी नहीं तो आगे जाके आपको पाइल्स हो सकती है, या फिर जिनको है उनको इन चीजों का नॉर्मली अंदाजा है। बाहर की चीजें बिल्कुल बंद करनी है आपको, एल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है। अब साथ के साथ में हम एक तरफ से एग्जाम नॉर्मली आपको मैं समझाता हूँ। पाइल्स और हेमोरेड, ये देखिए एक तरफ से ये दिख रहा है, अंदर की तरफ एक तरफ से नसें फूल गई है, ये हो गया, दिख रहा है? ये एक तरफ से इंटरनल पाइल है। लेकिन एक्सटर्नल पाइल पे क्या होगा, बाहर की तरफ इस टाइप से मसे टाइप से लटक जाते हैं। इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको खाने के अंदर हमेशा फाइबर डाइट इंक्लूड लीजिए, ककड़ी लीजिए। ठीक है, ओट्स वगैरह ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। तो जिस चीज में फाइबर ज्यादा हो आपको वो चीज लेनी है। मूंग दाल लीजिए आप। ठीक है। और फ्रूट्स आप सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर की चीजें बिल्कुल बंद करनी है आपको। तला भुना सब चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है जितना हो सके। दूसरी चीज, अब बात करते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल हम तो बिल्कुल बाहर का नहीं खाते, फाइबर डाइट भी अच्छे से लेते हैं, फिर भी हो जाती है। तो इसका मेन कारण क्या है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत टाइम तक रहता है, आपकी जो मल है वो आपका बहुत कठोर आ रहा है, उस चक्कर में भी हो जाता है। आप लगातार कुर्सी पे बैठे रहते हो, आपको जैसे कंप्यूटर वर्क करते हो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, उनको भी हो जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये समस्या बहुत सी आम देखी गई है। ये प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या बिल्कुल आम हो जाती है। ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कब्ज रहती है, थोड़ी बहुत भी अगर आपको कब्ज रहती है तो आपको
जाति आदि तेल का यूज करना चाहिए, ठीक है। इसबगोल का यूज करना चाहिए। और आप एक काम कर सकते हैं, 2 अंजीर रात को भिगो को छोड़ दीजिए और सुबह उसको खाइए। इन चीजों से आपको बहुत सी राहत मिलेगी, जैसे फाइबर भी मिलेगा, ठीक है। सुबह उठते गर्म पानी पीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कब्ज लगे, आप हाथों हाथ त्रिफला चूर्ण लीजिए, आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय ले लीजिए, ठीक है। अब इससे दोस्तों आपको क्या होगा, कब्ज की जो समस्या है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इस टाइप की 1% भी समस्या लग रही है कि नहीं मेरे को फिर भी आराम लग रहा है, तो आप इस सब बोल की भूसी लगातार लीजिए। रोज आप रात को सोते समय ले सकते हैं। फाइबर डाइट डाइट जितना हो सके वो लीजिए। हॉट सीटिंग बात लीजिए। जैसे नॉर्मली अगर आपको पाइल्स की समस्या है अभी, तो आप हॉट सीटिंग बात ले सकते हैं। या फिर आपको थोड़ी बहुत भी मल त्यागने में परेशानी है और आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि हमें पाइल्स हो सकती है, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, जात आदि ऑयल का यूज करना है लगातार। जात आदि ऑयल का कैसे करना है कि मतलब आपको गुदा मार्ग से इंसर्ट, अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, रोज अच्छे से उसको ऐसे लगाना है। देखिए नॉर्मल सिंपल सी बात है, अगर आप चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि आपका चेहरा अच्छे से ग्लो करे, स्किन रहे और चेहरे पे नमी रहे। अगर उस जगह पे बिल्कुल भी नमी नहीं रहेगी थोड़ी बहुत भी, तो उससे क्या होगा, ड्राइनेस आएगी। ड्राइनेस आएगी तो आपको कोई ना कोई दूसरी बीमारी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। फीसर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, फीसर इन हो सकता है, मतलब पेरिनल हेमाटोमा हो सकता है। तो जात आदि ऑयल का आप नॉर्मली इसका लगातार यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में दोस्तों सिंपल सी बात ये है, अगर आप मॉडर्न में जाएंगे तो आपको लेजर सर्जरी वगैरह ये सब चीज देखने को मिलेगी। सबसे बेस्ट है छार सूत्र। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे छार सूत्र से नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बिल्कुल सबसे सेफ एंड सबसे बेस्ट साइड जो मैं मानता हूं मेरी तरफ से, मेरे कैरियर के अनुसार, छार सूत्र ट्रीटमेंट इज द बेस्ट फॉर द पाइल्स, फिस्टुला एंड फिशर, ठीक है दोस्तों। हमेशा अपनी तबीयत का ध्यान रखें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे आपके पास नंबर आ रहा होगा, और कमेंट में पूरा वीडियो आपने देखा है तो आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। अगर कोई आपको और जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।